जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के चौथे वाणी का 11वां सज का श्रवण करें। आते हैं 11वें सज के प्रथम दोहे में। चेत करो जनि आप विसारी, आप अपना देसा हो। जहाँ निकल आयव अन्यासा, यही संसार न देसा हो। कहते हैं चेत करने के लिए कहते हैं कि चेत करो, जगो, अपने ज्ञान को उस ओर ले चलो और अपने देश के बारे में सोचो। अर्थात स्वामी जी का संदेश है कि निज देश का चेत करें, अर्थात उसकी ओर अपनी चेतना को ले जाएं कि मेरा निज देश कहाँ है। उसके विषय में कहते हैं कि वह देश ऐसा है जहाँ से अन्यास उत्पन्न हुआ है। अन्यास का मतलब परमात्मा के सत्य ज्ञान को अन्यास कहते हैं। उसकी उत्पत्ति हुई है उस देश, उस निज देश की ओर जाने का चेत करें। और यह संसार और यह देश जो हमारा नहीं है। दूसरे दोहे में रहे जहाँ काल कर्म बहु तेरा, करी करी बास हमेशा हो। जहाँ आई तहाँ आई का आप विसारा, करे कर्म का पेशा हो। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का देश है, यहाँ काल का डेरा है और इस काल के वश में वशीभूत होकर हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, या यूं कहें कि अपने आप को भूल गए हैं हमारा निज देश कहाँ है, निज रूप असल में क्या है। आत्मा ही असल मेरा रूप है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं असल में आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप हूँ। उस आत्मस्वरूप को भूलकर हम इस शरीर में रहने के आदी हो गए, इसलिए इससे अलग हम उस आत्मस्वरूप की तलाश नहीं कर रहे हैं, नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसे अपने देश, निज देश की ओर जाना भूल गए हैं और इसलिए कर्म का पेशा में लगे हैं और बार बार जन्म मरण कर रहे हैं। फिर तीसरे में आप खोजत सब थकित भयो है, ब्रह्मा विष्णु महेशा हो। सुर नर मुनि केहू अंत न पावत, फिर फिर करत अंदेशा हो। यह भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अपने को खोजते खोजते थकित भयो, थक गए हैं, फिर भी अपनी तलाश पूरी नहीं होती है। स्वामी जी भजन के माध्यम से कहे हैं, चलत चलत जियरा भेल उदशिया सुन रे मानवा, कते दूर छै निज देशवा सुन रे मानवा। स्वामी जी कहते हैं चलते चलते अर्थात अपनी खोज करते करते जहाँ से चले हैं फिर जब लौट रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा है, थक गए,
चलत चलत यारे हंसा, जियरा भेल उदासिया हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि थकित हो गया मन, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब को भी अपना निज स्वरूप नहीं मिला, निज स्वरूप नहीं देख पाए ये लोग। सूर मुनि भी इसका अंत नहीं पा सका, अपने निज स्वरूप को नहीं पा सका। कितने कितने ऋषि मुनि समय बिता दिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पाया। बहुत ऐसे ऋषि हुए, महात्मा हुए, संत हुए, जिसने अपने निज रूप को जाना पहचाना। तो जो संत रूप में हैं वे अपने निज रूप को पहचान कर निर्देश को गए, लेकिन जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा कर रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं उसे भी निज रूप का दर्शन नहीं हो पाया, और बार बार इस अंदेशा में जीवन जा रहा है। चौथे दोहे में आपुनो देखत चेत करि अपना, नाही केहू कहत संदेशा हो। शिव नारायण शांत देश का, तब यह कहा उपदेशा हो। अपने को देखकर जब हम चेत नहीं करते हैं और ना ही कहीं से यह संदेश मिलता है, तो शिव नारायण स्वामी संत देश का ये सारा उपदेश जीवों को बताते हैं। अर्थात जो संत हैं, संत हुए हैं, वे संत लोग के इस सारे व्याख्यान को बता सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। आते हैं सज 12 की ओर। स्वामी जी कहते हैं सज 12 में आवरे खोजत जग फिरत भुलाना, आपु देखत नाही अंधा हो। अवर देखत अवर भुलाना, गहे करम मह बंधा हो। कहते स्वामी जी अवरे खोजत जग फिरत भुलाना, अपनी खोज करनी है, अपनी तलाश करनी है। हम खोजते हैं दूसरे जगह, मंदिर में, मस्जिद में, मठ में, दूसरे के पास कि यह हमें बता देंगे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, लेकिन यह तलाश खुद में करनी है। कहते हैं अपने को देखते नहीं हैं और अंधा बन करके भटक रहे हैं। अबरी देखत अबरी बुलाना, गहे करम मा फंदा, करम के फंद में अच्छे से लिपट करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दूसरे दोहे में है यहीं पर काल कर्म बहुतेरा, करे करावे धंधा हो। आपुन देखत देखत चहोरा, रहत आपु मन नर अंधा हो। स्वामी जी कहते हैं कि काल जो है कर्म के तरह तरह के फेर को लगाकर और भी वो उलझाते रहते हैं। आपुन देखत देखत चौरा, हम अपने आप को नहीं देखते हैं। ये दो आँख खुलती है तो दूसरे को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं और चारों ओर देखते हैं, और फिर अपनी ओर से हमारा मन अंधा रहता है। हम अपनी बात को नहीं सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, निज देश को, निज रूप को नहीं जानना चाहते हैं। क्या देखते हैं?
दूसरे को देखते हैं, दूसरे के बातों में फंसे हुए रहते हैं। फिर कहते हैं तीसरे दोहे में, से नाही देखत देखत बहुतेरा, करम चढ़ावत कंधा हो। नियरहि आपु आपु नहीं देखत, शिव नारायण सुगंधा हो। स्वामी जी कहते हैं कि हम दूसरे तीसरे के फेरे में, अर्थात देवी देवता, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि आदि के फेरे में क्या करते हैं, रहते हैं कि ये हमारा कल्याण कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये और भी कर्म को बढ़ा रहा है और फिर कर्म बंधन में हम पड़ते जा रहे हैं। ये कंधे पर और भी कर्म का बोझ दे रहा है। नियरे नजदीक में हम हैं, न सबसे निकट हम हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देखते हैं। शिव नारायण स्वामी कहते हैं कि उसने इनको देखा, जाना और जीवों को इसके बारे में प्रकाशित किए। तीसरे दोहे में है, से नहीं देखत देखत बहुतेरा, करम चढ़ावत कंधा हो। सब जगह पड़े कर्म का फंदा, ऊपर काल शर साधा हो। हम लोग जीव बहुत चीज़ों को, इधर उधर के चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं पूजा पाठ, तीर्थ व्रत आदि आदि करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, हमें अद्भुत शांति हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह हमें और भी कर्म का फंद लगकर हमारे कंधे पर कर्म का भार बढ़ जाता है। फिर कहते हैं, सब जग पड़े कर्म का फंदा, ऊपर काल सर साधा हो। और कर्म कर कर के हम लोग परेशान हैं, और फिर काल जो है ऊपर में क्या कहा जाए, भाला की तरह भौंकने के लिए रेडी है कि जैसे ही यह चूक करेगा कर्म फंद में टपाटप इसे मारेंगे, फिर जिलाएंगे, मारेंगे जिलाएंगे। वह इस काम में लगा हुआ है। चौथे दोहे में है, नाही केहू जग कर्म छोड़ावत, बड़े बड़े कहरंधा हो। नियरहि आपु आपु नहीं देखत, शिव नारायण सुगंधा हो। स्पष्ट कहें, कोई किसी के कर्म को छुटा नहीं सकता है। बड़े बड़े कहरंधा हो, बड़े बड़े बोलने वाले विद्वान ज्ञानी महापुरुष, कोई किसी के कर्म को छुटा नहीं सकता है। आदरणीय संत समाज, अपने कर्म को अपने ही छुड़ाना होगा। यह ज्ञान मिल सकता है सद्गुरु से। सद्गुरु ज्ञान देते हैं कैसे हम अपने कर्म बंधन से छूटकर निज देश को जा सकते हैं। ये ज्ञान सद्गुरु प्रदान करते हैं। कहते हैं स्वामी जी कि सबसे निकट नियरे हम हैं, आपू आप हैं, फिर भी हम उस अपने को नहीं देख पा रहे हैं और दूसरे तीसरे को देखते हैं। शिवनारायण स्वामी कहते हैं, अपने आप को जब देखेंगे तो बड़ा ही अद्भुत होगा, आनंद होगा, सुगंध होगा। एक दोहा है, ये वाणी समाप्त होने पर कहते हैं, संग बास सब आपना, खोजत फिरत संसार, आप देखत नहीं आपके,
अवर मिले के यार। कहते हैं मैं जब खुद मेरे पास है, निकट है, फिर हम संसार में खोजते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं और फिर अपने आप को नहीं देखकर दूसरे तीसरे के फेरे में रहते हैं। आदरणीय संत समाज स्वामी जी संत समाज को कहते हैं कि अपने को जानो, अपने को समझो, तब कल्याण होगा। ये चौथी वाणी समाप्त हो गई। आदरणीय संत समाज आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।